अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 7.3 पढ़ेंगे। मैंने 7.1, 7.2 का कंप्लीट लेक्चर अपने चैनल में अपलोड कर दिया है, आप वहां जाके देख सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसका लिंक, आप वहां से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने अब ग्राफ बनाना सिखाया और किस तरह से टेबल बनाते हैं वो सिखाया। अगर आप वो देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आराम से परफॉर्म कर लोगे। इस वाले में क्या है, इसमें आपको कोई ग्राफ नहीं बनाना बल्कि आपको कन्वर्जन करना है। मतलब कि जो यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई होगी, एक ऐसा आपके पेपर में ग्राफ बना हुआ आएगा, ठीक है। मतलब इसमें बॉक्सेस भी होंगे, जैसे नॉर्मल ग्राफ होते हैं उसी तरह से आएगा ग्राफ बना हुआ। तो आपको क्या करना होगा, बस लाइन को एक दूसरे से ज्वाइन करना होगा, मालूम करना पड़ेगा वो जो लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो आपकी असल में वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब हम करते हैं, हम किस तरह से करेंगे, बहुत आसान सा है। आपने क्या करना है, 5 स्मॉल बॉक्सेस कितने के बराबर है, 1 माइल्स के। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो 5 स्मॉल बॉक्सेस आते हैं वो 1 के बराबर है। मतलब हाफ बॉक्सेस, मतलब 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 माइल्स के बराबर है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या 1 माइल्स, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या 2 माइल्स, यहाँ से 3 माइल्स। लेकिन इनके दरमियान भी तो नंबर आएंगे ना, तो हम उसको एज्यूम कर लेंगे वो 1 से लेके 10 के दरमियान है। मतलब ये पहली जो बड़ी लाइन है, इसके बाद ये जो इसका हाफ है ये 1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर इसका बीच का हिस्सा 3, फिर ये 4, फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, फिर ये 9 और आखिरी वाला 10 होगा। इस तरह से हम एज्यूम करके इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। ये एक डेमो के लिहाज से मैंने बनाया, ये बुक का ग्राफ एज इट इज़ तो मैं नहीं उतार सकता था यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्टी पेश आएगी। लेकिन है, आपको एक डेमो की तरह से बता रहा हूँ, आप करके देखो इसे, फिर बुक की जो ग्राफ बनी हुई फिर उसमें देखो तो आप आराम से कर लोगे। इसमें करना है क्या, इसमें लिखा हुआ है 1 माइल्स को आपको क्या करना है 2 किलोमीटर में जाना है। मतलब 1 माइल से किलोमीटर में जाना है। 1 माइल्स कहाँ होगा, हमारा एक्स एक्सिस में माइल्स है तो 1 ये है, इसमें से हमें कहाँ तक जाना है, किलोमीटर में जाना है। तो आपको कुछ करना नहीं है, मेरे पास स्केल है, मैं स्केल से करता हूँ। ये हमारे पास ये स्केल है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा स्केल हो गया, इस वाले स्केल से कर लेता है। देखिए ये स्केल लो आप, 1 माइल जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से ऊपर जाओ और जहाँ ये जाके इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब जहाँ ये कनेक्ट हो रहा है वहाँ पे रुक जाओ और फिर उसके बाद जाके इसे यूँ कर लो, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है, अब देख लो वैल्यू कहाँ इंटरसेक्ट करी है, ये 1 यहाँ से गया और इसकी वैल्यू कहाँ आ रही है 1.1 में। तो मतलब 1 माइल्स जो है हमारे पास वो तकरीबन कितने के बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली 1.1 किलोमीटर के। मतलब जहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगी बस उसकी वैल्यू लिख लेनी है। जैसे इसमें लिखा हुआ 3 माइल्स टू किलोमीटर, अब 3 माइल्स में देखना है 3 माइल्स देखो कहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रही है। कि ज़रूरी नहीं मैंने लाइन यूँ खींचा, कोई लाइन यूँ हो सकती है, कोई लाइन यूँ हो सकती है। ये मैंने सिंपल से खींच लिया था इसलिए ये सेम आ रही है। खैर अब मैं क्या करता हूँ, एक और लाइन खींचता हूँ यहाँ से, ये 3 है, यहाँ तक खींचा मैंने, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एक खींची है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है, अब फिर यहाँ से क्या करो, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो और फिर देखो ये कहाँ कर रही है इंटरसेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने जो ग्राफ बनाया उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है, ये वैल्यू 1 है, 3 है, 3.1, 3.2, 3.3 में। मतलब 3 माइल्स जो है आपके पास वो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो रहा है 3.3 किलोमीटर। इसी तरह से बाकी भी करने से लिखा हुआ है 2 किलोमीटर से माइल्स में जाना है। अब किलोमीटर्स में आ जाओ, किलोमीटर कहाँ है, ये है, कहाँ तक जाना है माइल्स में। तो आप क्या करो, किलोमीटर से लाइन खींचो, किलोमीटर से आपने लाइन खींचा, ठीक है। ये रहा किलोमीटर से, जहाँ जाकर इंटरसेक्ट करा है फिर उसी से नीचे ले जाओ बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो हमारे पास ये आया। तो किलोमीटर से जब हम 2 किलोमीटर से गए तो तकरीबन कहाँ पे आके ये इंटरसेक्ट करे, देखो ये 1 है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। मतलब 2 किलोमीटर्स जो है 2 किलोमीटर्स जो है वो तकरीबन 1.8 माइल्स के बराबर है। अब जब ग्राफ पेपर में करोगे, ग्राफ पेपर में जो आपको बना के देंगे पेपर्स में, ये ग्राफ बना हुआ आएगा, तो उसमें जब लाइन खींचोगे ना स्ट्रेट, तो उसमें लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींची हुई होती है, तो उससे आप आराम से कर भी सकते हो और इसका आंसर इसी तरह से निकलेगा। ऐसे 8 किलोमीटर है, फिर 8 किलोमीटर से में देखो और फिर माइल्स में जाके करके देखो, जो वैल्यू आ रही होगी वही आपके। सेम सारे क्वेश्चन इसी से ही है, इसी तरह से। अब जो मेन क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है, ये मुझे नहीं लगता कि पेपर में आएगा। जो मेन क्वेश्चन जो है जो बोर्ड के पेपर में आ सकता है वो इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 है,
उससे हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर, ये 5 है। इसमें क्या करना है, इसमें लास्ट टाइम हमने क्या किया, पहले हमारे पास एक इक्वेशन आ रही थी, हम उसका टेबल बना देते हैं और फिर देन उसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो इसमें क्या, अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो हमें क्या करना होगा, दोनों का अलग अलग मतलब कि एक टेबल बनानी होगी और फिर उसके बाद उसे एज अ ग्राफ में प्लॉट करना होगा। और जहाँ जाके दोनों ग्राफ की वैल्यू इंटरसेक्ट कर रही होगी, मतलब सेम आ रही होगी, तो वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, टेबल कंस्ट्रक्ट करो। टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने इक्वेशन 1 लिया और उसमें से आप क्या कर लो, ये ऑलरेडी अरेंज हुआ हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y बराबर है 3x माइनस 11 के। इससे आप दे दो इक्वेशन 1। अब क्या करोगे, पुट करोगे वैल्यू x की उसी तरह से जैसे पहले हम लोग कर रहे हैं, -3 से स्टार्ट करेंगे +3 तक, फिर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो y वैसे ही लिखाया, आप ऐसे लिख दो, पहले लिख दो यहाँ पे इंग्लिश में, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, पहले हम पुट कर रहे हैं x की वैल्यू -3 इन इक्वेशन। अब हम x की वैल्यू जब -3 इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। आओ जो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा, x की जगह क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा और फिर -11 लिखा हुआ है, वही इक्वेशन पहले आ गया। अब 3 3 क्या होता है, 3 3 9, माइनस का 9 और माइनस का 11, मतलब माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन निशान माइनस का होगा। -9 -11 कितना होता है ज़रा बताना मुझे, -9 -11, जाहिर सी बात है माइनस का क्या होगा, 20 होगा। जब हमने -3 पुट करा तो हमारे पास क्या है, माइनस का 20 आया। अब आगे चलते हैं, अब हम इसी इक्वेशन पुट कर दे रहा हूँ, आप लोग अलग से कीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, -2 पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, -2 पुट करा तो देखो 2 3 से क्या होता है, 6। जब हमने 6 पुट करा, माइनस माइनस क्या होगा, ये 17 हो जाएगा। तो हमने जब -2 पुट करा तो हमारे पास क्या आया, -17, ठीक है। फिर आगे चलते हैं और अब हम इसमें पुट करते हैं -1, 3 1 ज़ा 3, फिर क्या हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 और 11 14। जब हमने -1 पुट करा तो हमारे पास क्या आया, माइनस का 14। अब अब हम पुट करते हैं 0 की वैल्यू। जब हमने 0 पुट करी तो क्या वैल्यू आई, 3 0 0 और 11 ही रहेगा। जब हमने 0 पुट करा तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, -11, ठीक है। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, अब हम प्लस की तरफ चलते हैं। 3 1 ज़ा, अब 1 पुट कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। अब हम क्या पुट कर रहे हैं, प्लस का 1 पुट कर रहे हैं, 3 1 ज़ा 3। अब क्या होगा, अब 11 में से 3 माइनस हो जाएगा। जब 11 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 10 गया, 9 और 8, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 8। जब हमने 11 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास 8 बचा। जब हमने 1 पुट करा तो यहाँ पे क्या आया, 8, तो माइनस का 8 आएगा क्योंकि बड़े रकम के साथ माइनस है, -8, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर हम उसके बाद पुट करेंगे, क्या नाम है, +2 पुट करेंगे इसमें, ठीक है। +2, यहाँ पे भी +2, मैं आपको करके एकदम इनिशियली बता रहा हूँ किस तरह से हो रहा है। 3 2 ज़ा क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, तो 6 हो गया। तो 6 में से माइनस करो 11 को, 11 में से 6 गया, बताएं कितना बचेगा, 11 - 6, तो हमारे पास बचेगा 5। तो हमने जब +2 पुट करा तो हमारे पास आया -5, क्योंकि -11 अभी भी बड़ा है। अब क्या करेंगे, इसमें 2 की जगह आप क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 11 में से 9 गया, कितना बचा, 10 11 2 बचा। तो हमारे पास जब हमने 3 पुट करा तो हमारे पास -2 बचा। हमारे पास एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब हम दूसरे टेबल का बनाते हैं किस तरह से बनता है, ठीक। अब हम ने पहले इक्वेशन का निकाला जो हमारे पास ये आया। अब हम सेकंड इक्वेशन का निकालते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास लिखा है सेकंड इक्वेशन के x - 3y इज इक्वल टू 9। इसे अरेंज कर लो। एक काम करते हैं, हम इस y को उधर ले जाते हैं ताकि वो ज़्यादा आसानी से आ जाएगा, नंबर निकालने का तरीका आसान हो जाएगा। क्या करते हैं, x को यहीं पर देते हैं, ये -3y तो +3y हो जाएगा, तो वहाँ ले आके लिख देते हैं 3y + 9, ठीक है। ये 3y प्लस हो गया और 9 तो प्लस में ही था। अब क्या करोगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो।
अब क्या करना है, एक एक करके अब y की वैल्यू पुट करनी है, तो उससे हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे y को अलग करता ना तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होता, ये डिवाइड होता, तो उसमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। तो इससे बेहतर है कि आप जो सबसे ईजिएस्ट फॉर्म लगे आप उसे करो। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3 से, इसको भी स्टार्ट कर देंगे, -3 से किया था हमने। आपकी मर्जी पे डिपेंड है, आप अगर आप 0 से करना चाहें 0, आप देख रहे हो इसमें वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, -20, -17, फिर 14। तो एक काम करते हैं, आप -1 से स्टार्ट कर देते हैं, या 0 से स्टार्ट कर देते हैं, या पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट कर देते हैं। बस ये करना है कि जहाँ आपका दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो जाए। आ जाए, अब स्टार्ट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज -3, इसमें क्या करना, x नहीं y, क्योंकि हम y को कर रहे हैं ना, y की वैल्यू -3 पुट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आता है। हमने लिखा, ये इक्वेशन क्या है, x वैसे लिखाया, 3 की जगह y की जगह क्या क्या -3 आ गया और +9 आ गया। ठीक है, अब आओ, 3 तक कितना होता है 9 माइनस में और +9, मतलब जब हमने 3 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 0। जब हमने -3 पुट करा, y की वैल्यू, एक और यहाँ पे बॉक्स बना दो बड़ा सा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, भूलना मत, x और y। जब हमने y की वैल्यू -3 पुट करी तो हमें x की वैल्यू क्या आई, 0 आई। ठीक है, पहली वैल्यू तो ये आ गई। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने पहले जब हमने -3 पुट करा तो हमारे पास आंसर 0 आया था। अब हम क्या करते हैं, अब हम -2 पुट कर देंगे, -3 पुट कर लिया, -2 पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। x बराबर है y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू पुट करो, x बराबर 3 -2 +9, तो देखो 3 2 कितना होता है, -6 +9 6 7 8 9, मतलब क्या बच रहा है, 3 बच रहा है पॉजिटिव का हमारे पास। जब हमने y की वैल्यू -2 पुट करी तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, +3 आई। एक चीज़ गौर कर रहे हो आप, 3 - 2 मतलब दोनों x और y में जब हम इक्वेशन 1 सॉल्व की तो उसमें 3 - 2 आई, और जब हम इक्वेशन 2 सॉल्व करी तो उसमें भी आई 3 - 2। तो मतलब ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि जब हम ग्राफ प्लॉट अभी मैं करूँगा, आपको करके दिखाऊंगा, तो 3 - 2 और इस वाले इक्वेशन 3 - 2 एक दूसरे से क्या हो रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा। उससे मैं करके बताऊँगा, पहले हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अब हमने -2 पुट किया, तो आप क्या करेंगे, -1 पुट करके देखते हैं, -1 पुट करके देखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, -1 लिखा तो क्या हुआ, 3 1 ज़ा 3, तो कितना बचा, जब हमने 9 में से 3 गया तो कितना बचा, बताओ ज़रा मुझे, 6 बचा। जब हमने -1 y की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास क्या आई, 6 आई x की वैल्यू। अब इसी तरह से 0 पुट करके देखते हैं, 0 पुट करा, यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया, और क्या आ जाएगा, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, हमारे पास 0 ही होगा। तो मतलब क्या बचा, हमारे पास 9 बचा। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट करी, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, हमने ये टेबल बना लिया था, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, थोड़ा सा ही मीठा लगा, लेकिन पता चले ना, -3 -20 -2 -17 -11, ये तकरीबन हमारी 18 तक जाई थी हाईएस्ट वैल्यू, और 20 तक जाई थी, -20 तक। तो मैंने क्या करा, मैंने एक काम करा, मैंने इसमें ना लेबलिंग की है, मैंने लिखा है, ये आप देख सकते हो, इसमें 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट। इससे मुराद ये है, जो 2 स्मॉल बॉक्सेस के बाद हम 1 लिख रहे हैं, फिर उसके बाद 2 लिख रहे हैं, मतलब 2 बॉक्सेस छोड़ के हम ये से काम कर रहे हैं। तो अब सेम इसी तरह से करना है। अब मेरी क्या वैल्यू, -3 है और -20 आ रहा है, मतलब -3 x की वैल्यू, -3 कहाँ है, -3 हमारी x की वैल्यू है, ये रही 1 2 3 ये है। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। x की वैल्यू -3 का, x की वैल्यू -3 ये रही। ठीक है, और कहाँ तक जाना है, -20 तक जाना है। तो -3 से डायरेक्ट -20 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ आप क्या लिख दो, -3 और -20। ठीक है, पहली वैल्यू हमारी ये है। फिर दूसरी वैल्यू क्या है, -2 है। मैं इसको अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो जाएगा, आप इसको स्किप करके -1 कर लो। -1 का है, -1 ये रहा। ठीक है, -1 ये रहा, और -1 से कहाँ तक जाना है, -14 तक। -1 से -14, अब देखो कहाँ है, ये रहा आपका 2 बॉक्सेस छोड़ के ये। ठीक है,
यहाँ के लिख दोगे -1 और -14, ठीक है। दूसरी वैल्यू अब क्या है आपके पास, ज़ीरो वाली। मैं ज़ीरो वाली को स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट 1 माइनस 8 कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना वो हो जाएगा, मतलब कि आपको नज़र नहीं आएगा। अब मैं चलेगा +1 में चलेगा। +1 का है, +1 ये रहा, और फिर क्या आ रहा है -8 आ रहा है। +1 जब हमने पुट किया तो -8 आ रहा है, तो -8 देखो कहाँ है, 6 7 8, ठीक है। 2 के बाद एक वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ लिख दो। जब 1 पुट करा तो हमारे पास क्या आया, -8 आया, ठीक है। ये लाइन आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2 पुट किया तो -5 आया, 2 पुट किया तो हमारे पास क्या है, -5। 2 हमारे पास कहाँ है, हम 2 में नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट 3 वाला करते हैं। 3 पुट किया तो -2 आया, 3 पुट किया तो हमारे पास क्या आया, -2। 3 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है क्या, -2। तो यही है, और यही लायो इंटरसेक्शन होगा, वहाँ से भी यहीं पर आप आके हो गए। 3 पुट किया तो -2 आया, ठीक है। हमने यहाँ तक इसे निकाल दिया है वैल्यू। अब इसको एक लाइन खींच लो, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ये भी ये भी ये भी, ठीक है। अब देख लो, ये इससे इंटरसेक्ट करे, ये इनसे, और ये इससे, ठीक है। अब देख सकते हो हर लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या लिखा हुआ, हम दूसरे वाले इक्वेशन करते हैं। इस वाले इक्वेशन का नाम लिख सकते हो, इस इक्वेशन का था, पहली इक्वेशन हमारे पास थी 3x - 11 = y, ठीक है, पहली इक्वेशन ये थी। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू यही है, 0 पुट किया तो -3 आया, और जो 0 का है 0 ये है, तो y की वैल्यू क्या आई, -3 आई। तो एक वैल्यू तो यहाँ हो रही है, ठीक है, 0 पुट किया तो -3 आई, ठीक है। फिर कौन सी वैल्यू, फिर मैंने क्या है, 3 पुट किया तो -2 आई, मतलब ये वही वाली लाइन है। 3 पुट किया तो -2 आई, ठीक है। फिर उसका क्या लिखा हुआ है, 6 पुट किया तो -1 आई। 6 कहाँ है, पॉजिटिव 6 कहाँ होगा, हमारे पास ये रहा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, -1 आई है, मतलब 2 बॉक्स से छोड़ के यहाँ पे आई है वैल्यू, ठीक है। ये लाइन यूँ बन रही है। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 6 और -1, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी वैल्यू आ रही है, 9 पुट किया तो 0 आया। जब हम 9 में गए तो हमारे पास क्या आई, 0 आई, तो आप यहीं पर लिख लो, 9 पुट किया तो हमारे पास क्या आई, 0 आई। फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू, 12 पुट किया तो फिर क्या आई, 1 आई। देख लो, 12 पुट किया तो हमारे पास क्या आई, 1 आई। 12 पुट किया तो 1 आई, 12 पुट किया तो हमारे पास पॉजिटिव का 1 आया, तो पॉजिटिव का 1 के 2 छोड़ के ऊपर, बस यहीं तक लिखता हूँ मैं। 12 पुट किया तो 1 आई। तो इस तरह से समझ में ही आ रहा है कि आपकी एक लाइन इस तरह की बन रही है यहाँ पे, ठीक है। हर लाइन एक दूसरे से ज्वाइन हो रही है, और ये आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। यहाँ पे लिख दो आप इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी वाली, ये वाली इक्वेशन है आपके पास, x - 3y = 9, ठीक है। पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये थी। एक लाइन हमारा ग्राफ इस तरह का बना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, जहाँ पे हमारे 3 - 2 आ रहा है, ठीक है। और ये आंसर क्या होगा, 3 - 2। कितना आसान था ग्राफ बनाना, बस आपको वैल्यू निकालनी है और पुट करनी है। मैंने इसको साफ़ सुथरा करने के लिए इनमें से कुछ वैल्यूज़ को स्किप करके आगे वाली वोट किए, ताकि आप जब ग्राफ बनाओ तो आपको नज़र तो आए, मतलब सही से पता चले कि है क्या, ठीक है। सिंपल सा था, आसान सा ये हो गया, और ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म हो गया। बाकी क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा।